अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपनी क्लास के दूसरे कॉम्प्रीहेंशन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को पढ़ेंगे, जो कि हमारी किताब के पेज नंबर 25 पे है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। Shah Abdul Latif Bhitai, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was a noted Sindhi Sufi scholar, mystic, saint and poet. He is considered as the greatest Muslim poet of the Sindhi language. Information about the life of Bhitai has mostly been collected from oral traditions. A renowned Pakistani scholar, educationist and writer of plays, dramas and stories, Mirza Khalij Beg is said to have collected details about the early life of Shah Bhitai from some of the old people living at the time. These people had heard these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him. As a Sufi poet, Latif's Urs is held at his shrine every year on 14th Safar, the second month of the Muslim calendar. Thousands of people gather and listen to the same songs sung on the tamburo. Many learned people read papers that tell about Latif's life and his poetry. Some of the key aspects shared by different scholars about Lal Latif are given below. Shah Abdul Latif Bhitai, जिन्हें उनके पैरोकार मोहब्बत से लाल लतीफ़ कहते हैं, एक अजीम सिंधी सूफ़ी बुज़ुर्ग और शायर थे। उन्हें सिंधी ज़ुबान के बेहतरीन मुसलमान शायरों में से एक समझा जाता है। भिटाई की ज़िंदगी के बारे में मालूमात ज़्यादातर हमें लोगों से सुनी सुनाई मालूमात से मिलती हैं। मिर्ज़ा खलीज बेग, जो एक बहुत ही शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी फ़लसफ़ी, एजुकेशनिस्ट और ड्रामा निगार हैं, इसके साथ साथ कहानी नवीस भी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मालूमात आपने उस दौर के बूढ़े लोगों से हासिल की। इन लोगों ने इन हक़ाइक़ के बारे में अपने वालिदों या दादाओं से सुन रखा था, जिनमें से चंद एक तो शाह अब्दुल लतीफ़ से बात भी कर चुके थे। एक सूफ़ी शायर की हैसियत से लतीफ़ का उर्स उनके मज़ार पर हर साल 14 सफ़र को होता है, जो कि इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना है। यानी कि 14 सफ़र इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना है। हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते हैं और वो इस अजीम बुज़ुर्ग की शायरी को तंबूरों पे सुनते हैं। मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने लाल लतीफ़ के बारे में जो कुछ हमसे शेयर किया, उसमें से चंद एक चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। नंबर 1, background and family. Shah Latif's ancestral roots lay in Afghanistan. Some historians say that the Shah's father, Sayyid Habib Shah, migrated from Matiaro, his ancestral home in Afghanistan, to Bhainpur in Sindh, in order to gain spiritual contact with Bilawal, a local pious man. Others say that his ancestors migrated to Sindh from Herat. Sindh was then a center of Muslim culture, and Shah Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. Shah Latif के आबाओ अजदाद का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। उनके वालिद सैयद हबीब शाह ने कुछ लोगों के मुताबिक अफ़गानिस्तान के इलाके मटियारो से और कुछ और लोगों के ख्याल के मुताबिक हेरात से हिजरत की और सिंध में आ गए। उस वक्त सिंध में एक अजीम सूफ़ी बिलावल मौजूद थे और हबीब शाह और उनके बाकी रिश्तेदार चाहते थे कि उनसे उनका रूहानी ताल्लुक़ बढ़े। इसके साथ साथ सिंध उस वक्त इस्लामी तहज़ीब का मरकज़ भी था, लिहाजा उन्होंने सिंध में ही सकूनत इख्तियार कर ली। 2. The name Bhitai. In 1742, Shah Latif left his home and went to live on a mound at some distance from his village. A mound of sand is called Bhit in Sindhi. Due to the fact that he lived on this mound
For the rest of his life, Shah Latif came to be known as the Saint of Bhit to this day. He is famous all over the country as Shah Abdul Latif Bhitai or Shah Latif of the Mount. 1742 में शाह लतीफ़ ने अपना घर छोड़ा और एक रेत के टीले पर जाकर रहना शुरू कर दिया जो कि उनके गांव से कुछ फासले पर था। एक मिट्टी के टीले को सिंधी ज़ुबान में भिट कहते हैं। यही वो वजह है कि उन्होंने चूँकि अपनी आखिरी ज़िंदगी वहीं पर गुजारी, लिहाजा शाह लतीफ़ मशहूर हुए शाह ऑफ भिट के नाम से, और आज भी पूरे मुल्क में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई या शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट यानी कि टीले के शाह लतीफ़ के नाम से मशहूर हैं। Number 3. Early life and education. Shah Bhitai was born in 1699 AD, 14th Safar 1102 AH after Hijrah in a small village called Hala Haveli, a few miles to the east of the present town of Bhit Shah. Latif was raised during the golden age of Sindhi culture. His first teacher was Akhund Nur Muhammad Bhatti, but mainly he was self-educated. Although he received little formal education, the Risalo provides proof that he knew Arabic and Persian quite well. Various references in Shahjo Risalo indicate that he had in-depth knowledge of the Holy Quran and the Hadith. His poetic collections included the Masnavi of Maulana Jalaluddin Rumi and Shah Karim's poem. शाह भिटाई 1689 ईस्वी में पैदा हुए, बामुताबिक 14 सफ़र 1102 हिजरी को, एक छोटे से गांव हाला हवेली में जो कि भिट शाह से कुछ मीलों की मुसाफत पर था। उनके पहले उस्ताद अखुंद नूर मोहम्मद भट्टी थे, लेकिन ज़्यादातर तालीम उन्होंने ख़ुद अपने घर ही में हासिल की। क्योंकि आपने रस्मी तालीम बहुत ज़्यादा नहीं हासिल की, लेकिन उनके रिसाले में इस बात के वाज़े सबूत हैं कि उन्हें अरबी और फ़ारसी ज़ुबानों पर उबूर हासिल था। शाह जो रिसालों में बहुत से रेफरेंसेस हमें मिलते हैं जिससे उनके इल्म के बारे में हमें मालूम होता है, यानी कि आपको कुरान और हदीस का बहुत इल्म था। उनकी शायरी के इंतखाबात में हमें मसनवी ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी भी मिलती है और शाह करीम की नज़में भी मिलती हैं। Young Latif had a very sensitive mind while he was only a boy. He started composing poetry. His admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God. In 1713, the Sufi poet married with Bibi Sada Begum. His wife died at an early age before she could have any children. However, Shah never married again. His heart turned more and more towards religion and devotion, and he felt restless. He found it difficult to live a normal domestic life. नौजवान लतीफ़ का दिमाग बहुत ही सेंसिटिव था। जब वो एक लड़के ही थे तो उन्होंने शायरी का आगाज़ किया। नेचर से उनका लगाव बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर गया। 1713 में इस सूफ़ी शायर ने बीबी सैदा बेगम से शादी की, लेकिन वो कम उम्री में ही इंतकाल कर गईं, इससे पहले कि उनके कोई औलाद हो सकती। शाह लतीफ़ ने उसके बाद दोबारा शादी नहीं की और उनका दिल तसव्वुफ़ की तरफ और मज़हब की तरफ खिंचता चला गया, यहाँ तक कि उन्हें एक आम सी घरेलू ज़िंदगी गुजारना दुश्वार लगने लगा। 5. Spiritual growth. Latif's love of God grew more and more to the extent that he found pleasure only in devotion. As a result, he spent most of his time in prayers and deep thinking. His spiritual power grew stronger with prayers and devotion, so much so that people began to be attracted towards him. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways, and his followers increased day by day. Close to the mound on which La Latif came to live is a natural lake. His poetic nature
loved the calm atmosphere. He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. लतीफ़ के दिल में खुदा की मोहब्बत बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि अब उन्हें सिर्फ तसव्वुफ़ में ही उनका दिल लगता। इसके नतीजे में उन्होंने ज़्यादातर अपना वक्त नमाज़ों, इबादत और गहरी सोच में गुजारा, और इस तसव्वुफ़ की वजह से उनकी रूहानी ताकत में इजाफ़ा होता चला गया, यहाँ तक कि लोग उनकी तरफ मुतवज्जा होने शुरू हो गए। जो भी उनके पास आता वो उनके शरीफाना अतवार से बहुत मुतासिर होता और दिन ब दिन आपके जानिसारों की तादाद बढ़ती चली गई। जिस टीले पर लाल लतीफ़ ने अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारी, उसके करीब ही एक कुदरती नहर वाक़ थी। उनकी शायराना नेचर को यहाँ का सुकून बहुत भाया। उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त इसी के किनारे गुजारा, इस नहर के किनारे, और जब वो वहाँ बैठते तो खुदा की इबादत करते और बाज़ औक़ात खुदा की तारीफ़ में अशआर कहते। नंबर 6, डेथ एंड रिमेम्बरेंस। Lal Latif died in 1752 on the mount where he had lived. He was buried on the same mount. It is said that one day he ordered the musicians to play music. They played continuously for 3 days. When they stopped playing, they found the poet dead. A famous king of Sindh, Ghulam Shah Kalhoro, was so devoted to him that he built a grand mausoleum over his grave. The lovely white dome of the shrine represents the purity and dignity of Latif. His devotees collected his poetry, and this collection is called the Risalo of Shah Abdul Latif. Every year, the devotees celebrate his verse, which commences on 14th Safar and lasts for 3 days. लाल लतीफ़ की वफ़ात 1752 में हुई, उसी टीले पर जहाँ पे आप रहा करते थे, और वहीं पर उनकी तदफीन की गई। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ मौसीकारों को ये हुक्म दिया कि वो मौसीकी बजाएं, और वो 3 रोज़ तक साज़ बजाते रहे, और 3 दिन बाद जब उन्होंने साज़ को रोका तो उन्हें मालूम हुआ कि ये शायर चल बसे हैं। सिंध के एक मशहूर बादशाह गुलाम शाह कल्होड़ो ने, जो कि उनसे बहुत अकीदत रखते थे, उन्होंने आपकी आखिरी आरामगाह के ऊपर एक मज़ार तामीर करवाया, और इसका खूबसूरत सफ़ेद गुंबद शाह लतीफ़ की शख्सियत की तर्जुमानी करता है। उनके जानिसारों ने उनके शायरी के मजमूए को इकट्ठा किया, यानी कि शाह अब्दुल लतीफ़ का रिसाले का टाइटल दिया। उनके जानिसार हर साल उनका उर्स मनाते हैं, जिसका आगाज़ 14 सफ़र से होता है और वो 3 रोज़ तक जारी रहता है। 7. Shah Latif's poetry. Shah Abdul Latif was a sensitive, gentle and kind soul. He was a Sufi in the true sense of the word. The word Latif literally means fine, delicate, tender, elegant and light. This meaning is truly reflected in both his poetry and his personality. Moreover, he was a poet of the people, so he wrote in the language of the common man. In his poems, he writes mainly about Sindh and its neighboring regions. However, he also mentions distant cities such as Istanbul and Samarkand, and also talks about Sindhi sailors, Samundi, their navigation techniques and their voyages as far as the Malabar coast, Sri Lanka and the island of Java. Here is the translation of one such verse. Clouds return and once again it rains. Lightning flashes from all sides, and with it some go to Istanbul, others turn to the west. Some shine bright over China and others take care of Samarkand. Some wander to Rome, to Kabul and Kandahar.
some lie on Delhi, Deccan thundering over. My beloved Allah, may you always make Sindh a land of abundance. My beloved Allah, may you make prosperous the whole universe. Shah Abdul Latif Bhitai, Sur Sarang Shajo Risalo. His collected poems have been compiled in Shajo Risalo, which has been translated into English, Urdu, and other languages. His spiritual and mystic poetry carries a message of love which makes it universal and acceptable to the entire human race. Shah Abdul Latif Bhitai is and always will be remembered for his great poetry with love and reverence. Shah Abdul Latif बहुत ही हसास, शरीफुन नफ्स और मेहरबान इंसान थे। वो एक अजीम सूफी थे। लतीफ़ लफ्ज़ का मतलब बहुत ही बारीक, सॉफ्ट और हल्का है, उम्दा भी है, और इसी की अक्कासी हमें उनकी शायरी और शख्सियत में दिखाई देती है। वो एक अवामी शायर थे, लोगों के शायर, लिहाजा उन्होंने आम ज़ुबान में शायरी की। उनकी नज़मों में सिंध के बारे में भी है और इसके इर्द गिर्द के हमसाया रीजन्स के बारे में भी। उन्होंने कुछ दूर दराज के शहरों की बात भी की है, जैसे कि इस्तांबुल, समरकंद, और उनमें बातें हैं कुछ सिंधी सयाहों की, समुंदी की, जिनकी नेविगेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड थी, और उनके समुद्री सफ़रों के बारे में जो कि मालाबार कोस्ट, श्रीलंका और जावा के जज़ीरों तक है। यहाँ पर उनकी शायरी की कुछ ट्रांसलेशन मौजूद है। बादल वापस आते हैं और एक बार फिर नी बरसाते हैं। हर तरफ से रोशनी दिखाई देती है और इसमें कुछ इस्तांबुल की राह लेते हैं और कुछ मगरिब की तरफ मुड़ जाते हैं। कुछ चाइना के ऊपर जगमगाते हैं और कुछ समरकंद का ख्याल रखते हैं और कुछ रोम पर आवारागर्दी करते दिखाई देते हैं, तो कुछ काबुल और कंधार की तरफ, कुछ दिल्ली की तरफ हो लेते हैं, दक्कन की तरफ, और कुछ शोर मचाते दिखाई देते हैं। ऐ मेरे महबूब खुदा, तू हमेशा सिंध पर मेहरबान रहे और इसे हमेशा एक ऐसी सरजमीन बनाए रखे जहाँ पर कसरत हो, फरावानी हो। मेरे महबूब अल्लाह, तमाम कायनात को आप तरक्की याफ्ता बना दीजिए। उनके शायरी के मजमूए को शाजो रिसालों में तरतीब दिया गया है, जिसकी तराजम हुए हैं अंग्रेज़ी, उर्दू और दूसरी ज़ुबानों में। आपकी रूहानी शायरी में पैगाम मोहब्बत का मौजूद है, जो कि आफाकी है और जो तमाम इंसानियत को कबूल है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं और हमेशा रहेंगे एक अजीम शायर के तौर पर मोहब्बत और अकीदत से याद। पेज 29 से आगाज़ होता है हमारी एक्सरसाइजेस का, और यकीनन आप इन्हें बहुत ही आसान पाएंगे। एक्सरसाइज 2 वोकेबलरी एक्सरसाइज है, जिसमें आपने बोल्ड वर्ड के मतलब को ढूंढना है। ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं, कम से कम 3 ऑप्शंस हर स्टेटमेंट के साथ हैं और उनमें से एक सही जवाब है। आपके लिए एक मिसाल से ये बात वाज़ेह है कि किस तरह से आपको इन्हें करना है। एक्सरसाइज 3 जो पेज नंबर 31 में है, उसमें आपने अपने किसी साथी की मदद से कंप्लीट करना है और उसमें वही बोल्ड अल्फाज जो वोकैबुलरी की एक्सरसाइज 2 में आपने इस्तेमाल किए थे, उन्हीं से इन्हें कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 4 जो कि पेज नंबर 32 में है, उसमें आपने दोबारा से गौर से पढ़ना है उन 7 चीज़ों के बारे में जो कि आपको इन 7 एस्पेक्ट्स बताए गए हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के इस टेक्स्ट में। एक्सरसाइज 6 है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइज। गौर से पढ़िए और अगर इनमें से कोई सवाल आपको नहीं आता तो आप वापस से इस लेसन को पढ़ें, तो यकीनन आप इस सवाल को ढूंढने के भी काबिल हो जाएंगे और अपने वर्ड्स में भी इसे लिख सकेंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा लेसन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई भी ख़त्म हुआ और इसमें हमने इस अजीम सूफ़ी शायर के बारे में पढ़ा। यकीनन इनके बारे में पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।